नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सैटरडे का दिन है। सबसे पहले आप लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तारीख है 7 सितंबर 2024 और दिन के बज रहे हैं 2:20। तो एक जल्दी से वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं निकलूंगा बच्चे को डांस क्लास लेके। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो एक स्टॉक्स लेकर आया हूँ वो एक पेनी शेयर है। पिछले बार भी एक पेनी शेयर दिया था, वीर एनर्जी करके, और देखिए उसके बाद से वीर एनर्जी में क्या मामला चल रहा है। जबरदस्त मूवमेंट चल रहा है ना। 30 रुपए के आसपास का मैंने दिया था। चलिए देखते हैं। एक बार पहले हम लोग नाम टाइप कर लेंगे, वीर एनर्जी शेयर प्राइस, तो पता चल जाएगा क्या चल 30 रुपया 6 पैसे पर। और एकदम हाई की तरफ देखें या फिर इसके ऊपर के चार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है और उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया था। एक स्टॉक और लेकर आया हूं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पेनी शेयर ही है और ज़बरदस्त है। इसी पर आ जाता हूं जहां पे दिया था अपने टेलीग्राम और अपने मोबाइल ऐप पर। तो आप यहां पे देखिए, ये दिया था मैंने 3 तारीख को, और 3 तारीख को जो वीर एनर्जी का प्राइस था उसको हम लोग देख लेते हैं। मैंने लिखा भी था केवल 30 रुपये का पावर शेयर। रिलायंस भी है इसका क्लाइंट। अभी फिलहाल परफॉर्मेंस देख लेते हैं ना। और अभी जो परफॉर्मेंस चल रहा है अभी का भी 30 रुपया 6 पैसे के आसपास का है। लेकिन 3 तारीख को दिया था, 3 तारीख, हाँ 3 तारीख को दिया था। ये सितंबर 2 है और ये 3 है। 3 को दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 को दिया था। तो ये देखिए उस दिन लगभग वही 29 रुपये कुछ पैसे था। अभी 30 रुपये 6 पैसे। क्यों? एक तो सपोर्ट पर से बाउंस भी होने की कोशिश करा, दूसरा इसका लॉन्ग टर्म फंडामेंटल मैंने आपको सब बताया था। इसी तरह का एक स्टॉक्स में लेकर आया हूँ, ज़बरदस्त, जिसने 54% का रिटर्न महज 3 दिन में दे दिया है। और उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसमें क्या मूवमेंट हो रहा है, उसके वजह से आपको सबसे पहले स्टॉक्स का नाम बता दूँ। स्टॉक्स का नाम है रामा स्टील। रामा स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स। रामा स्टील, देखिए जब आप इसको क्लिक करेंगे तो रामा स्टील ट्यूब्स करके आ जाएगा ये स्टॉक्स। अब जैसे नाम सुन लिया, ये स्टॉक मात्र 16 रुपए के भाव पे अवेलेबल है। 16 रुपये 50 पैसे। आप सीएमपी यहाँ पे देखें। चलिए इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। या 16 रुपया 52 पैसे के आसपास में अवेलेबल है। लास्ट फ्राइडे को यही ट्रेडिंग हुआ है। आप चार्ट यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं। इसका रिटर्न पहले अगर आप देखें तो इसका रिटर्न आप सबसे पहले यहाँ पे देख लें, क्या ज़बरदस्त इसने आपको रिटर्न बना के दिया है। स्टॉक्स ऊपर के भाव का था, स्प्लिट बोनस दिया था, बोनस की वजह से भाव कम हो गया था। पहले देखिए इसने एक सप्ताह, मात्र 1 वीक में, एक सप्ताह पहले भी जिन्होंने पैसा लगाया होगा उनको 59 लगभग 60% का प्रॉफिट बन चुका है। 3 मंथ पहले जिन्होंने लगाया होगा उनको लगभग 42% का रिटर्न बन चुका है। जिन्होंने 6 महीना पहले लगाया होगा उनको 23% का रिटर्न इसने बना के दिया। जिन्होंने 1 साल पहले लगाया होगा उनको 26% का रिटर्न मिला है। 3 साल पहले जिन्होंने लगाया होगा उनको 429% का रिटर्न मिला है। और 5 साल पहले जिन्होंने पैसा लगाया उनको आज 2073% का रिटर्न मिल रहा है। ओह ज़बरदस्त। मतलब सोचिए कितना मल्टी बैगर स्टॉक्स हो गया ना। अभी इसको जरा हम लोग देखते हैं कि कब इसने बोनस और कब इसने स्प्लिट किया है। तो जरा हम लोग यहाँ पे रामा स्टील ट्यूब्स को देखेंगे। इस रीज़न क्या है इतना तेजी का, इतना मूवमेंट का, और इसमें अचानक से खरीदारी बढ़ गई है ना। इसमें ज़बरदस्त का खरीदारी देखने को मिला है। तो रामा स्टील एंड ट्यूब्स, चलिए हम लोग यहाँ पे रामा स्टील एंड ट्यूब्स को सर्च करते हैं तो पता चलता है कि इसने बोनस दिया था 2:1 पर कि 20 मार्च 2024 को, और जो बोनस प्राइस था उस प्राइस को इसने ब्रेक कर गया। 16 रुपया 52 पैसे के आसपास इसने ब्रेक कर दिया, क्योंकि स्प्लिट होने बोनस होने के बाद ये इस भाव पर आ गया था 15 रुपया 16 रुपये के पास, उसको ब्रेक किया। तो उसको चूंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया था वो सब ब्रेक किया। लेकिन उसके पीछे का एक रीज़न है इस स्टॉक्स में अचानक मूवमेंट, वो आपको खबर में भी, टीवी में भी अगर आप सुने होंगे तो आपको पता चला होगा। मैं आपको यहाँ डिटेल बताने की कोशिश करूंगा एक मनी कंट्रोल के वेबसाइट के अनुसार कि इस स्टॉक्स में चल क्या रहा है। तो रामा स्टील ट्यूब्स क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भैया जी कि रामा स्टील के शेयर में पिछले कुछ कारोबारी दिनों से खरीदारी का जोरदार रुझान देखने को मिला। सर्किट देख रहे हैं, सर्किट इस स्टॉक्स में नहीं लगा है, लेकिन मूवमेंट आया है। देख रहे हैं यहाँ से सीधा एक दिन आ गया 5 तारीख को 20% के आसपास का, 6 तारीख को लगभग 5 तारीख को 20%, और ये था आपका 4 तारीख को 10% के आसपास, और 6 तारीख को आ गया आपका लगभग 20% का रिटर्न, 19% का। तो कंटिन्यू आपको प्रॉफिट बना के दे रहा है। और क्यों दे रहा है ये आपको ये समझना है। आखिर क्यों उछल रहे हैं रामा स्टील के शेयर, ये इंपॉर्टेंट है ना।
क्या इसमें आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए कुछ है, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ है, आपको खबर से भी पता चल जाता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू रखा है तो बहुत अच्छी बात है। पहले यह देखते हैं, 4 सितंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ओनिक्स रिन्यूएबल के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जानकारी दी। इस एक्सचेंज को बताया रामा स्टील ने कि भाई हम ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ओनिक्स रिन्यूएबल के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। पहली बात, यानी कि अब वो स्टील ट्यूब पाइप जो बनाती तो बनाती थी, अब हम इसके साथ साथ हम अब बनाएंगे सोलर वाला काम करेंगे, हम ग्रीन एनर्जी में भी जा रहे हैं। ठीक है, उसके मुताबिक सौदे के तहत यह सोलर प्रोजेक्ट के लिए स्टील स्ट्रक्चर और सिंगल एक्सिस ट्रैकर्स की सप्लाई करेगी। आगे चलकर ड्यूअल एक्सिस ट्रैकर विस्तार करने का प्लान है, एक तो ये। दूसरा, 3 सितंबर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान सुनिएगा, 3 सितंबर को कंपनी ने, यानी कि 4 को बताया, उसके पहले 3 को भी बताया था, कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि इसने पूर्ण मालिकाना हक वाली रामा डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड बनाई है। यानी कि ये कंपनी अब डिफेंस में भी एंट्री मार गई है। और अभी तो आपको पता है कि डिफेंस में आग लगता है ना। डिफेंस का देखा ना पिछले 2 साल का परफॉर्मेंस, मतलब पैसा जिन्होंने नहीं देखा होगा, अगर गलती से भी किसी भी डिफेंस स्टॉक में लगा दिया होगा तो उसका आंख का बत्ती गत्ती सब उड़ गया होगा, इतना रिटर्न बना के दिया है डिफेंस सेक्टर ने। ये स्टॉक, ये कंपनी अब डिफेंस सेक्टर में भी एंट्री कर गई है। और मैं इसके बारे में पूरा डिटेल रिपोर्ट पढ़ रहा था तो बोल रहा था क्या बनाएंगे, तो गोला बारूद बनाएंगे भाई, बम बनाएंगे तोप के लिए, ये सब जानकारी इसने दिया हुआ था। ठीक है, तो अब इसने कह दिया कि भाई हम तो जाएंगे डिफेंस में भी चले जाएंगे, पाइप वाला काम तो चल ही रहा था, ठीक है, उसके अलावा चल गए हम कहाँ, सोलर में चले गए, और अब हम चले जा रहे हैं डिफेंस में भी। अब और उसका पूरा किसी के साथ ये नहीं ज्वाइंट वेंचर नहीं किया, पूर्ण मालिकाना हक, यानी कि 100% का इसका इक्विटी है अपना। और उसे 31 अगस्त 2024 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है, लाइसेंस भी मिल गया इसके लिए। अब बताइए, सोने पे सुहागा, लाइसेंस भी मिल गया है। इसकी ऑथराइज कैपिटल 15 लाख और सब्सक्राइब कैपिटल 1 लाख, इसकी जोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, इस पर कोई बात नहीं। हमें डिफेंस और सोलर, ये 2 चीज से इंपॉर्टेंट मतलब है, यही 2 चीज से हमको समझना है। और आप इसमें देखिए, इसी के बाद ये रॉकेट, ये शेयर क्या बन गया, रॉकेट बन गया, है ना, रॉकेट बन गया। तो अब कुछ चीजें आप यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले तो आप रामा स्टील का वेबसाइट भी चल के देख सकते हैं। चलिए हम लोग वेबसाइट को देखते हैं रामा स्टील का, और देखते हैं कि भाई क्या काम कर रहा है रामा स्टील अपना वेबसाइट पर, क्या क्या दिखा रहा है। अभी डिफेंस वाला वेबसाइट के लिए नहीं बना है, लेकिन नॉर्मल वाला जो है वो पहले वाला रामा स्टील ट्यूब्स वाला वो बना है, तो इसका काम भी आप देखेंगे। देखिए ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, बढ़िया से करते हैं तो यहाँ पे आप समझिए रामा स्टील ट्यूब्स कंपनी पर क्लिक किया तो आप देखिए ये किस किस चीज़ में काम करती है ना। ज़बरदस्त प्रोडक्ट देखिए, रामा स्कोफोल्ड, रामा ग्लेज, लाइट पोल्स, ग्लेवेनिक एग्रो, क्लासिक फायर फिक्स, नीचे करते जाएंगे तो आपको पता चलता चला जाएगा कि किस किस सेक्टर में। सोलर में तो आ ही गया है ना, ये सब जगह पे आ ही गया सारे में। और ये एक लीडर कंपनी है इस सेगमेंट में, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, लीडर कंपनी है ना। तो इस तरह पावर में भी आ गया है ना, दिखे यहाँ पे लिख रहा है ना, BSE से राजधानी पावर्स लिमिटेड, गुजरात गैस लिमिटेड, ये सब के लिए ये काम करती है, ये सब इसके क्लाइंट है वो हो गए एक तरह से। चलिए हम लोग और इसको देखते हैं इधर, और इसको हटाएंगे। ये देखिए उत्तराखंड पावर है, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर वाला में आ गए, देखिए जम्मू JNK रूरल में, है ना ये सब। और इसके अलावा चले गए तो हम लोग कहाँ चले गए, पूर्वांचल में चले गए, इसके अलावा चले गए तो दक्षिणांचल में चले गए, सोचिए नोएडा में चले गए, HPCL में चले गए, देखिए कहाँ, माने हर एक जगह ये बंदा घुसा हुआ है। और अब डिफेंस में भी घुस के बाजी मारने की तैयारी कर रहा है, डिफेंस में भी। तो मुझे लग रहा है कि रामा स्टील के जो शेयर जो मात्र 16 रुपये के भाव पे अवेलेबल है अभी फिलहाल, अगर इनके कामों को देखा जाए, इनके चीज़ों को समझा जाए, तो कहीं ना कहीं रामा स्टील ट्यूब्स जो है आगे जाके एक मल्टीबैगर रिटर्न दोबारा से देने की क्षमता रखता है। एक बार तो ऑलरेडी दे चुका है, जिन्होंने 5 साल पहले लगाया होगा 2000% का रिटर्न बना रहे हैं, है ना। जिन्होंने 3 साल लगाया होगा पहले वो 400% का रिटर्न बना के बैठे हुए, तो बना के तो दे चुका है पहले, लेकिन ये दोबारा से मल्टीबैगर रिटर्न बनने की तरफ जा सकता है। स्टॉक एक पेनी शेयर है, लेकिन याद रखिए जो स्टॉक्स मैं बोल रहा हूँ, आप अपना, मैं न्यूज़ मनी कंट्रोल के वेबसाइट के थ्रू से पढ़ के बता रहा हूँ, मैं अपना कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, अलग से जो वहाँ लिखा है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको उसके वेबसाइट भी दिखा दिया है। थोड़ा सा अगर आप NSE इंडिया को, जैसा कि मैंने अपने कई वीडियो में आप लोगों को सिखाया है, समझाया है कि आप NSE इंडिया पर जाके चेक कर सकते हैं कि भाई इसमें
कितना आपका डेटा आ रहा है, माने डिलीवरी आ रहा है। आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं या एनईसी इंडिया के वेबसाइट से भी। एनईसी इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां से आपको मैंने कई बार समझाया है, वीडियो कई बार मैंने बना के दिया कि क्या इसमें, या सीधे आप इससे लिख सकते हैं डिलीवरी परसेंटेज, है ना। आप ऐसे लिख लीजिए, आपको एक लिंक मिल जाएगा डिलीवरी परसेंटेज एनईसी या रामा स्टील, इस स्टॉक्स का देख लीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं रामा स्टील ने डिलीवरी में कितना कितना काम किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल आपके पास में आ रहा है कि 31 से 32% का डिलीवरी उठा के लोग जा रहा है। इसके अलावा आप इसको और लिंक पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आप बड़े ऑथेंटिक वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, एनईसी इंडिया पे। यहाँ पे ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई इसके अंदर में मामला जो है कॉरपोरेट में क्या चल रहा है, किस में क्या चल रहा है ना, इसका डिलीवरी परसेंटेज कैसा है, ये सब यहाँ पे आपको धीरे धीरे आपको एक एक करके आता चला जाएगा। तो आप वहाँ से क्लिक करके भी जान सकते हैं कि इसमें क्या हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन जबकि न्यूज़ की बात कर लें तो न्यूज़ तो बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव है। डिफेंस एक हॉट सेक्टर है ना, और साथ ही वो जिस सेक्टर में काम करती है पावर में, वो भी काफ़ी गर्म है, ऑलरेडी गर्म है, और सेक्टर भी हॉट है। अब तो वो ग्रीन में भी आ गया तो सोलर में आ गया तो वो और हॉट टॉपिक वाला स्टॉक्स हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए इस स्टॉक के बारे में, इसलिए ये वीडियो मैंने आपके साथ लेकर आया, सामने में आया। तो ये एक पेनी शेयर है, अभी फिलहाल आगे नहीं रहेगा, ऐसा उम्मीद है आने वाले समय में कि पेनी नहीं रहना चाहिए। अब कितना रुपए का होगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, है ना। आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे वो आपकी मर्जी है, पर स्टॉक्स तो आपकी नज़र पे होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इन सब स्टॉक्स को नहीं रखेंगे तो किसको रखिएगा। तो ज़रूर आप सोचिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके, और बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।